नमस्कार दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय। महिषामेधा बोले, प्राचीन काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर युद्ध हुआ था। उनमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवराज इंद्र देवताओं के नायक थे। इस युद्ध में देवताओं की सेना परास्त हो गई थी और इस प्रकार संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा था। युद्ध के पश्चात हारे हुए देवता प्रजापति श्री ब्रह्मा जी के को साथ लेकर उस स्थान पर पहुंचे जहां पर कि भगवान शंकर विराजमान थे। देवताओं ने अपनी हार का सारा वृत्तांतन भगवान श्री हरि और विष्णु और शंकर जी से कह सुनाया। वो कहने लगे, हे प्रभु, महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के सब अधिकार छीनकर सबका अधिष्ठाता स्वयं बन चुका है। उसने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। वे मनुष्यों की तरह पृथ्वी पर विचर रहे हैं। दैत्यों की सारी करतूत हमने आपको सुना दी है और हम आपकी शरण में इसलिए आए हैं कि आप उनके वध का कोई उपाय सोचें। देवताओं की बातें सुनकर भगवान श्री विष्णु और शंकर जी को दैत्यों पर बड़ा गुस्सा आया। उनकी भौहें तन गई और आंखें लाल हो गई। गुस्से से भरे हुए भगवान विष्णु के मुख से एक बड़ा भारी तेज निकला और उसी प्रकार का तेज भगवान शंकर, ब्रह्मा और इंद्र आदि दूसरे देवता के मुख से भी प्रकट हुआ। फिर वे सारा तेज एक में मिल गया और तेज का पुंज वहां ऐसा दिखता था जैसे कि जाज्वल्यमान पर्वत हो। देवताओं ने देखा कि उस पर्वत की ज्वाला चारों ओर फैली हुई थी और देवताओं के शरीर से प्रकट हुई तेज की किसी अन्य तेज से तुलना न हो पा रही थी। ऐसे स्थान पर एकत्र होने पर वह तेज एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोगों में व्याप्त जान पड़ा। वह भगवान शंकर का तेज था। उससे देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर के बाल बने। भगवान श्री हरि विष्णु के तेज से उसकी भुजाएं बनी। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन और इंद्र के तेज से जांद और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग बना। ब्रह्मा के तेज से जो दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी उंगलियां पैदा हुई तथा वस्तुओं के तेज से हाथ की उंगलियां और कुबेर के तेज से नासिका बनी। प्रजापति के तेज से उनके दांत और अग्नि के तेज से उनके नेत्र बने। संध्या के तेज से उनकी भौहें और वायु के तेज से उनके कान प्रकट हुए थे। इस प्रकार उस देवता का प्रादुर्भाव हुआ था। महिषासुर से पराजित देवता उस देवी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल में से एक त्रिशूल निकालकर उस देवी को दे दिया और भगवान विष्णु ने अपने एक चक्र में से एक चक्र निकालकर उस देवी को दे दिया। वरुण ने देवी को शंख भेंट किया। अग्नि ने शक्ति दी। वायु ने धनुष और बाण दिए। सहस्त्र नेत्रों वाली देवराज इंद्र ने अपने वज्र से उत्पन्न करके वज्र दिया। ऐरावत हाथी का एक घंटा उतार कर देवी को भेंट किया। यमराज ने उसे कालदंड में से एक दंड निकाल कर दिया। वरुण ने उसे पाश दिया। प्रजापति ने स्फटिक की माला दी और ब्रह्मा जी ने उसे कमंडल दिया। सूर्य देव के समस्त रोमों में से अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उसे चमकती हुई तलवार और ढाल दी तथा उज्जवल हार और दिव्य वस्त्र भेंट किए और इनके साथ ही अनेक दिव्य चामुंडा मणि चूड़ामणि भी दी। 2 कुंडल, कंकण, उज्ज्वल अध्र, चंद्र, बाहों के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए नूरपुर, गले के लिए सुंदर हसली और उंगलियों के लिए रत्नों की बनी हुई अंगूठियां उसे दी। विश्वकर्मा ने उनको फरसा दिया और उसी के साथ ही कई प्रकार के अस्त्र और अमोघ कवचन दिए और इसके अतिरिक्त उसने कभी न कुलमुहाने वाली सुंदर कमलों की मालाएं भेंट की। समुंदर ने सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सींग और तरह तरह के रत्न देवी को भेंट किए। यक्षराज कुबेर ने मधु से भरा हुआ पात्र और शेषनाग ने बहुमूल्य मणियों से विषभूषित
नागहार भेंट किया। इसी प्रकार दूसरे देवताओं ने भी उसे आभूषण और शस्त्र अस्त्र देकर उसका सम्मान किया। इसके पश्चात देवी ने एक उच्च स्वर से गर्जना की। इसके भयंकर नाद से आकाश गूंज उठा। देवी का वह उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद समा ना सका। आकाश उनके सामने छोटा प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनियां हुई, जिससे समस्त विश्व में हलचल मच गई। समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी और समस्त पर्वत हिलने लगे। देवताओं ने उस समय प्रसन्न हो सिंह वाहिनी जगतमयी देवी से कहा, देवी तुम्हारी जय हो। इसके साथ महर्षियों ने भक्ति के भाव से विनम्र होकर उनकी स्तुति की। संपूर्ण त्रिलोकी को शोकमग्न देखकर दैत्यगण अपनी सेनाओं को साथ लेकर और हथियार आदि सजाकर उठ खड़े हुए। महिषासुर के क्रोध की कोई सीमा न थी। उसके क्रोध में भरकर शब्दों का यह क्या उत्पात है स्वर निकला। फिर वह अपनी सेना के साथ उस ओर दौड़ा जिस ओर से भयंकर नाद सुनाई दे रहा था, और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो कि अपनी प्रभा से तीनों लोगों को प्रकाशित कर रही थी। उसके चरणों में के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में एक रेखा सी बन रही थी। उसके धनुष के टंकार से सब लोग क्षुब्ध हो रहे थे। देवी अपने सहस्त्र भुजाओं को संपूर्ण दिशाओं में फैलाए खड़ी थी। इसके पश्चात दैत्यों के साथ युद्ध छिड़ गया और कई प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सबकी सब दिशाएं उद्भाषित होने लगी। महिषासुर की सेना का सेनापति चिक्षुर नाम का एक महान असुर था। वह आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा और दूसरे दैत्यों की चतुरंगिणी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा और 60,000 महारथियों के साथ लेकर उदग्र नामक महादैत्य युद्ध करने लगा और महानु नामक असुर 1 करोड़ राक्षसों को साथ लेकर अस्लिमुना नामक असुर 5 करोड़ सैनिकों को साथ लेकर युद्ध करने लगा। वक्षपल नामक असुर 60,000 असुरों के साथ युद्ध में आ डटा। विडाल नामक एक असुर 1 करोड़ रथियों के सहित लड़ने को तैयार था। इन सब के अतिरिक्त और भी हजारों असुर हाथी और घोड़ों को साथ लेकर लड़ने लगे और इन सब के पश्चात महिषासुर करोड़ों रथों, हाथियों और घोड़ों सहित वहां आकर देवी के साथ लड़ने लगा। सभी असुर तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मुद्र, खड़क, फरसों, पट्टियों के साथ रणभूमि में देवी के साथ युद्ध करने लगे। कई शक्तियां फेंकने लगे और कई अन्य शस्त्र आदि। इसके पश्चात सब के सब दैत्य अपनी अपनी तलवारों हाथों में लेकर देवी की ओर दौड़े और उन्हें मार डालने का उद्योग करने लगे। मगर देवी ने क्रोध में भरकर खेल ही खेल में उन सब अस्त्र शस्त्रों को काट दिया। इस पश्चात ऋषियों और देवताओं ने देवी की स्तुति आरंभ कर दी और वह प्रसन्न होकर असुरों के शरीरों पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगी। देवी का वाहन भी क्रोध में भरकर दैत्य की सेना पर प्रहार विचार करने लगा कि वन में दानवल फैला हो रहा हो। यहाँ युद्ध करती हुई देवी ने क्रोध में भरकर जितने श्वासों को छोड़ा वह तुरंत ही सैकड़ों हजारों गणों के रूप में परिवर्तित हो गए। फरसे, भिंदीपाल, खड़क आदि पट्टाशी आदि अस्त्रों के साथ दैत्य से युद्ध करने लगे। देवी की शक्ति से बढ़े हुए वह गण दैत्यों का नाश करते हुए ढोल, शंख व मृदक आदि बजा रहे थे। तदनंतर देवी ने त्रिशूल, गदा, शक्ति, खड़क आदि शस्त्र से कितने असुरों को मार डाला। कितने ही असुरों के पाश में बांधकर पृथ्वी पर घसीट डाला। कितनों की छाती फट जाने के कारण वह पृथ्वी पर लेट गए और देखते ही देखते दैत्य कट कट कर मरने लगे। कितनों की ही बाहें अलग हो गई, कितने ही गिरवाएं कट गई, कितनों की छाती फट गई, कितनों की जांघाएं कट गई, कितनों के सिर कटने के बावजूद भी वह देवी से लड़ने लगे। कई दैत्यगण भूमि में बाजों की ध्वनि से नाच रहे थे। कई असुर जिनके सिर कट चुके थे बिना सर के ही युद्ध कर रहे थे। बार बार देवी को ठहरो ठहरो कहकर ललकार रहे थे। हाथी, घोड़े, असुरों की लाशें देखते ही देखते घोर संग्राम के युद्ध में परिवर्तित हो गई। देवी का सिंह भी गर्दन बालों को हिलाता हुआ बड़ा शब्द करता हुआ दिखाई देने लगा। असुरों के शरीर में मानो प्राणों को ढूंढ रहा हो। वहां देवी के गणों ने जब दैत्यों के साथ युद्ध किया तो देवताओं ने प्रसन्न होकर आकाश में उन पर पुष्प की वर्षा की। इसी के साथ ही दूसरा अध्याय समाप्त होता है।